नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भिन्न या फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना गुणा भाग। कैसे हम किसी भिन्न को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनमें कन्फ्यूजन होता है और गलती होती है, खासकर होती है गुणा और भाग वाले में। जोड़ना घटाना फिर भी कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत से लोग इसको ना कर पाएँ। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे जोड़ना करते हैं, कैसे घटाना करते हैं और इनका आसान तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहले आते हैं हम जोड़ने पर। ये तीन क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तीनों में क्या है, भिन्न को जोड़ने की बात कर रहा हूँ। तो पहले भिन्न में आप देखें कि क्या है, इसमें आधार समान है और दूसरे भिन्न में क्या है, आधार इनके अलग अलग हैं या इनका हर समझ लें आप, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। इनके हर क्या हैं, समान हैं और इसमें इनके हर अलग अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन अभी फंसती हैं कभी कभी। ये जो अलग ही टाइप का एक फ्रैक्शन दिख रहा है आपको, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो मिश्रित भिन्न को भी जोड़ना बोल सकता है आपसे, उस साधारण भिन्न को भी जोड़ना बोल सकता है। तो पहले हम बात करें कि जिसका आधार क्या है, समान है। तो इसको जोड़ने के लिए हम करते क्या है कि पहले तो इनका हम एलसीएम लेते हैं, और अगर आधार समान है तो एलसीएम वही आता है जो दोनों पे लिखा हुआ है। तो एलसीएम वही आएगा और ऊपर जैसा लिखा है वैसे ही आपको सीधा जोड़ के लिख देना है। क्लियर है? मतलब 5 का आप इसमें 5 में भाग करते हैं तो जितने बार जाता है उसका इसमें क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। तो एक बार 5 का भाग जाएगा 5 में, एक बार और 1 का गुणा करेंगे में तो 1 आएगा। तो 1 प्लस 2 कितना आ जाता है, 3/5। अगर आधार समान है तो डायरेक्ट क्या करना आपको, नीचे जो लिखा है वो लिखना और ऊपर जैसा लिखा है वैसा डायरेक्ट लिख देना। तो कितना आ जाएगा, 3/5। अगर आधार समान है तो ज़्यादा आप दिमाग नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, जो संख्या नीचे लिखी है वो सीधे बटे में लिखेंगे और ऊपर जो लिखा है ऊपर उसको जोड़ना लिखा है तो जोड़ देंगे, वो घटाना लिखा है तो घटा देंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आधार क्या हों, अलग अलग हों। आधार अलग अलग हों तो हम इनका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 8 और 7 का आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त। क्लियर है? तो लघुत्तम समापवर्त इनका क्या होगा, 8 और 7 का 56। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले 8 का इसमें भाग देते हैं तो 7 बार जाएगा, फिर वो 7 का गुणा करते हैं कहाँ पर, 3 में, तो वो क्या आ जाता है यहाँ पर, 21 आ जाता है। पहले 8 का भाग देंगे 56 में, 7 बार जाएगा, 7 का गुणा करते हैं ऊपर वाली संख्या पे तो कितना आ जाता है, 21। बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, 7 का भाग देंगे 56 में, 8 बार जाएगा, 8 का गुणा कहाँ करेंगे, ऊपर, तो कितना आ जाएगा, 16। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 प्लस 16 जोड़ोगे आप तो 37/56। ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो अगर आधार समान है तो आपको कुछ नहीं करना, जो नीचे लिखा है वही बटे में लिख के ऊपर जैसा लिखा जोड़ना है तो जोड़ देंगे आप। और अगर आधार अलग अलग हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। उसके बाद आप पहले उसका 8 का भाग देंगे एलसीएम में, फिर जो जितने बार भाग जाएगा उसका गुणा कहाँ करेंगे, ऊपर जो संख्या लिखी है अंश में। क्लियर है? अब बात आती है इन पर, जो ये मिक्स फ्रैक्शन है इनको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला तो तरीका है कि अपन क्या करें इनको, कि नॉर्मल फ्रैक्शन बना लें। जैसे ऐसा लिखा होता है 1/2/3, तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 का इसमें गुणा करते हैं और जो आएगा उसको इसमें जोड़ देते हैं। मतलब 3 का 1 में जब गुणा करोगे आप तो कितना आएगा, 3, 3 प्लस 2 5/3। या तो हम पहले इनको इस तरीके से सॉल्व करके लिख लेंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। पहले इसको कैसे लिख लेंगे, 3 का इसमें गुणा करेंगे आप और फिर उसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5/3 प्लस ये कितना आ गया, 5/3 प्लस यहाँ भी क्या करेंगे, 4 का 2 में गुणा तो 8, 8 प्लस 1 9/4। अब एक कैसी भिन्न बन गई आपकी, इस तरीके से जो आपने इसके पहले सॉल्व किए। अब इसके आधार अलग अलग हैं तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 12, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। क्लियर है? अब एलसीएम 12 आ गया तो 3 का भाग देंगे 12 में तो 4 बार, और 4 का 5 में गुणा तो 20, प्लस 4 का भाग देंगे 12 में तो 3 बार, 3 का 9 में गुणा तो 27। तो ये कितना आ जाएगा, 47/12। ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो एक तरीका तो ये है, और एक तरीका और आप क्या कर सकते हैं, इनको चाहें तो अलग अलग करके आप लिख सकते हैं। क्लियर है? अलग अलग करके कैसे, एक बार और इनका दूसरा तरीका देखना सॉल्व करने का, कि और हम कैसे इनको कर सकते हैं। तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ पहले।
अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 1/2/3। तो अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, इसको समझाऊँ आपको, जैसे यहाँ पर ऐसा लिखा है 1/2/3 लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, 3 का इसमें गुणा और +2, 5/3। तो अगर मैं इस संख्या को ऐसा लिख दूँ, 1/2/3 को 1-2/3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो भी क्या आएगा, नीचे 3 एलसीएम आएगा, तो 3 + 2 ऊपर हो जाएगा, कितना आएगा 5/3। तो ये चीज़ बराबर आती है। अगर ऐसा लिखा है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपका उसमें आंसर गलत नहीं होगा, तो आप इससे ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें भी ऐसे ही लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2/3 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 2/1/4। तो जो नॉर्मल नंबर हैं, ये पूर्ण संख्या हैं, उनको हम अलग जोड़ देंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस, अब इनको अलग करके लिख लें आप, 2/3 प्लस 1/4। तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब 12 एलसीएम आ गया तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3 का भाग देंगे 4 बार और उसमें 2 जुड़ेगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो 8। यहाँ क्या आएगा, 4 का भाग देंगे 3 बार और 3 का 1 मल्टीप्लाई तो 3, और 3 प्लस पहले से यहाँ है ही, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा ऊपर, 11। मतलब 3 सही 11/12, 3-11/12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 एलसीएम आएगा, वापस से क्या मिलेगा आपको, 47/12। तो एक तरीका तो ये है, इसका यूज आप बड़ी संख्याओं में कर सकते हैं, जब अक्सर कर आगे चल के आपको क्या करता है, वो बड़ी संख्या दे देता है। कैसे, जैसे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि 98 1/3 में जोड़ना है आपको, या ऐसा कुछ भी लिख दे, 117 1/3, इस तरीके से दे दे, तो पहले तो आप गुणा करें 3 का 98 में, फिर 1 जोड़ें, फिर उसका ऐसे करके आप लंबा हो जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं ऐसे, 98 1/3 धन 117 1/ प्लस करके 1/3। क्लियर है, तो इन दोनों को आप पहले जोड़ दें अलग, तो इन दोनों को अलग से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको साइड में जोड़ देंगे आप, और प्लस में कितना रहेगा, 1/3 प्लस 1/3। तो इससे करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम में आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर है, तो इनको जोड़ दें यहाँ पर अलग, और उसके बाद इसको अलग जोड़ के उसके साथ आप बना सकते हैं उसको। क्लियर है, तो ये तरीका ही बहुत आसान है और बहुत कम समय में आपका आंसर आ जाएगा इससे। तो ये तीनों तरीके से आपको समझ में आ गए कि अगर इसके जो हर हैं वो समान हैं और हर भिन्न हैं, और अगर मिश्रित भिन्न को जोड़ने की बात कर रहा है तो। क्लियर है, आगे आते हैं हम घटाना पर। घटाना कैसे होगा, अगर भिन्न समान है तो क्या करना आपको, वही लिख देना, ऊपर 1 है -2 है तो ऐसे ही, तो कितना आ जाएगा ये -1/2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो कितना आएगा ये -1/2। क्लियर है, अगर 2 आगे होता तो प्लस का आता, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी होती, तो जिसका साइन मतलब जो बड़ी संख्या है उसका जो साइन होता है वही आगे आता है, तो इसका आंसर आएगा -1/2। क्लियर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा -1/2। अब अगली संख्या में हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं 8 और 7 का, तो कितना आएगा 56। 8 का भाग देंगे 56 में 7 बार जाएगा, तो 7 × 3 21 माइनस 7 का भाग देंगे फिर इसमें 56 में तो 8 बार, 8 × 2 16। तो 21 में से जब आप 16 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 5/56। तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करना है तो वैसे नॉर्मल भिन्न बना ले पहले इसको, तो कैसे बनाते हैं, 3 का 1 में गुणा और उसको इसमें प्लस कर देते, 3 का 1 में गुणा करोगे तो 3 + 2 5/3 माइनस 4 का 2 में गुणा 8, 8 + 1 9/4, इसका इसमें गुणा करेंगे फिर इसको इसमें प्लस कर देते हैं। क्लियर है, यहाँ गुणा होता है और यहाँ पर प्लस। अब इसका एलसीएम ले लेंगे आप तो 12 आ जाएगा, तो 3 का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा 4, फिर 4 का क्या करेंगे यहाँ पर गुणा, तो 20 माइनस ये कितना आ जाएगा 4 का भाग देंगे तो 3 बार और 3 का 9 में गुणा 27। अब फिर वही चीज़ यहाँ पर 27 आएगा कि माइनस वाली संख्या फिर बड़ी है तो कितना आएगा ये -7/12। अगर प्लस वाली संख्या बड़ी होती तो +7/12 आता, यहाँ माइनस है तो -7/12। क्लियर है,
अगला है गुणा करने वाला। तो गुणा करने में आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर ऐसे या ऐसे या ऐसे कोई भी संख्याएं कटे तो आप काट सकते हैं, या फिर ऐसे कैसे भी, ठीक है। तीनों तरीके से कैसे भी, अगर ऊपर नीचे ये संख्याएं कट रही हैं एक दूसरे से, या ऐसे में कट रही हैं या फिर ऐसे में, तो आप बिल्कुल इनको काट सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर क्या कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, तो आपका ऊपर का ऊपर गुणा होगा, नीचे का नीचे। गुणा में याद रखना, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो ऊपर 2 का 2 में 2 आ जाएगा और 5 का 5 में 25 आ जाएगा। क्लियर है? ये नॉर्मल गुणा हो गया। अब इसमें देख रहे हैं क्या ऐसे कुछ संख्याएं कट रही हैं, क्या ऐसे या ऐसे कुछ कट रहा है, या ऐसे कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है। तो करना क्या है आपको? नॉर्मल गुणा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। क्लियर है? तो 3 का 2 में 6, 8 का 7 में, सॉरी इसमें कट रहा है संख्या, जैसे यहाँ से 2 से ये 8 कटेगा 4 बार। क्लियर? तो ऊपर कितना हो जाएगा फिर? 3 का 1 में गुणा होगा, क्योंकि 2 कटेगा तो 1 बचेगा, तो 3/7 का 4 में 28। यहाँ पर संख्या कट रही है 2 से 8, तो इसको आप काट के सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखें। अब इसमें एक देखें आप, यहाँ पर 5 से कटेगा ये वाला, तो 5 से कटेगा ये 3 बार, और 5 से कटेगा 5 बार, और ये 3 से कटेगा 4 बार। तो ऊपर कितना बचेगा? 7 बटे नीचे 4 गुणित 5, तो 7/20 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये संख्याएं कटे तो आप बिल्कुल काट सकते हैं। अब इसको नॉर्मल करके लिख लें पहले। 3 का 1 में गुणा और +2, तो 5/3 इंटू 4 का 2 में गुणा, 8 + 1 9/4, तो 3 से ये 3 बार कट जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा ऊपर? 5 × 3 15 बटे नीचे 4। क्लियर है? तो ये सॉल्व करने का इनको तरीका है। ऊपर का ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है गुणा करने में। प्रॉब्लम आती है डिवाइड करने में। तो ये तो आपको समझ आ गया कि अगर कैसे भी तरीके से ऐसे इधर पर या ऐसे ऐसे करके कहीं भी कोई संख्या कटेगी तो हम उसको काट देंगे, उसके बाद हम उसको गुणा करके नॉर्मल लिख देंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये डिवाइड करने वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। डिवाइड में अगर ऐसा लिखा मिले आपको तो वो होता क्या है, जैसे 1/5 के डिवाइड में लिखा है 2/5, तो अगर ऐसा लिखा हो 1/5 का मतलब ऐसा, अगर मैं मान लूँ कि A/B डिवाइड लिखा हो C/D, तो इसको हम करते क्या है कि इस बार को पलट के गुणा में लिख देते। मतलब कैसे? A/B इंटू D/C, D ऊपर चला जाता है और C नीचे आ जाता है। यहाँ जब हम क्या करते हैं डिवाइड का इनटू करते हैं। क्लियर है? तो इसको कैसे करेंगे फिर अपन? 1/5 गुणित 5/2। अगर डिवाइड लगा है और फ्रैक्शन है तो क्या करोगे आप? गुणा में करके इसको नीचे इस वाली संख्या को पलट देंगे आप। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई। अब 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा? केवल 1/2। क्लियर है? अगली संख्या है 3/8। अब इसको क्या करेंगे आप? गुणा में करके पलट देंगे, 7/2 हो जाएगा ये। क्लियर है? अब इसमें क्या नीचे की संख्या नहीं काट सकते आप। क्लियर है? ऐसे नहीं काट सकते कि 2 से ये इधर 8 दिख रहा है इधर 2 तो काट दो, ये नहीं कटेगा आपका। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखना, ये वाली संख्या ऐसे नहीं कटेगी। तो इस केस में क्या करना? ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसको करोगे आप, पहले नॉर्मल भिन्न बनाएंगे, तो 3 का 1 में गुणा, 3 + 2 5/3 डिवाइड में रहेगा 9/4। तो इसको क्या करना? आपको पलट देना है, 5/3 गुणित 4/9। क्लियर है? तो इसका फिर यहाँ पर कोई संख्या कट रही है क्या? ऐसे ऐसे या फिर इस तरीके से नहीं कट रही, तो आप डायरेक्ट गुणा कर दें। ऊपर का ऊपर 20 बटे नीचे का नीचे 27, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। अब डिवाइड में एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि वो कभी कभी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दे देता है, जैसे आपको लिख दे कि 1/2/3, कभी कभी लिख देता है कि 1/2/3। ये दोनों में डिफरेंस है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है। क्लियर है? तो इस तरीके का लिखा मिले आपको तो आपको करना क्या है? नीचे वाली जो ये संख्या है इसको क्या करते हैं आप? ऊपर ले जाते हैं। मतलब ये जो नीचे संख्या दिख रही है ये कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है। क्लियर है? और जब ऐसा लिखा मिले तो ये वाली संख्या कहाँ आती है? नीचे आती है, क्योंकि डिवाइड बटे में यहाँ पर है, इसमें डिवाइड यहाँ पर है, तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी तो क्या आ जाएगा? ये
3/2, और इसमें क्या आ जाता है 1/2 गुणित 3 मतलब 1/6। इन दोनों पॉइंट को याद रखना कि एक तो इस तरीके का केस मिल सकता है, एक इस तरीके का, और एक केस आपने अभी जो पढ़ा जैसे 2/3/4/5, तो इसको क्या करते हैं आप, इसको पलट के लिख देते हैं आप, क्लियर है। या 5 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाता है। तो 5 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 5 का 2 में गुणा, 10/3 नीचे आएगा तो 3 का 4 में 12, तो 2 से कट जाएगा 5 बार और ये 6 बार, आंसर क्या जाएगा 5/6। क्लियर है। तो इन पॉइंटों को याद रखना, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ इनको, कि अगर कंडीशन कैसी है, जैसे ऐसा लिखा है A/B/C, तो ये क्या हो जाता है A/B/C, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर ऐसा है A/B/C, तो ये क्या हो जाता है, इसमें C ऊपर चला जाता है, A/C/B, क्लियर है। और थर्ड पॉइंट क्या है, अगर आपको ऐसा लिखा है A/B/C/D, ऐसी कोई कंडीशन मिले आपको, तो इसमें क्या होता है कि ये ऐसा हो जाता है A/B/D/C, मतलब AD/BC। ये D हो जाता है ऊपर गुणा और C हो जाता है, मतलब B हो जाता है नीचे, तो AD/BC आ जाता। इन 3 पॉइंटों को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी कंडीशन आपको अक्सर कर बनेगी जब आप भिन्न सॉल्व करेंगे, तो ये तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्लियर है। तो चलिए, ये था भिन्न का एक छोटा सा पार्ट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। तो एक बार आप अच्छे से देख लें इनको। अगर आपको नहीं आता भिन्न को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, तो जोड़ना घटाना तो आसान है, गुणा करना भी आसान है, लेकिन भाग करने वाले में ये 3 कंडीशनें जो फंसती हैं, इनमें अक्सर कर लोग कन्फ्यूज होते हैं कि ये वाला B नीचे जाएगा या क्या होगा, या इसमें से क्या ऊपर जाएगा क्या नीचे आएगा। तो इन 3 चीज़ों को आपको याद रखना है, क्लियर है। ये 3 चीज़ें क्या करना है, आपको याद रखना है, या फिर इनको आप नोट कर लें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।